चिंगारे किन्नर, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए पहचानी जाती हूँ, समझा? दीदी इसका बैकग्राउंड बिल्कुल लाल कर दो मार के, बहुत बदमाशी दिखा रहा है। अयो रामा, चिंतामणि, चिंतामणि पे हाथ उठाया। हरामजादी, चिंतामणि पे हाथ उठाने वाला अर्थी से उड़ जाता है, चार कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। चिंतामणि, तेरी चिता में चिंगारी आग लगाएगी, समझा? मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा, कहाँ से खिलाऊं तुझे खाना? बस में आते वक्त सारा सामान तो चोरी हो गया, कपड़े, फोन, पैसे सब उसी बैग में थे। पर मम्मा मुझे भूख ही लगा है। करती हूँ कुछ इंतजाम। बहन जी, कुछ 100-200 रुपए दे दो, बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है। आगे चलो। अरे कुछ तो मदद कर दो, कितनी बेरहम हो। चलो चलो आगे चलो। भाई साहब, कुछ मदद कर दोगे क्या? अयो रामा, चिंतामणि नाम मेरा, मैं सबकी चिंता करता। बोलो तुमको क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई साहब, बस 100 रुपए की मदद कर दो। वो क्या है कि हम बनारस से आ रहे थे, बस में हमारा सारा सामान चोरी हो गया, हमारे कपड़ा, सारे के सारे पैसे, फोन सब उस बैग में ही रखा था। हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे जैसे ही हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अरे रामा, तुम ये बताओ तुमको जाना कहाँ? हमको गाजियाबाद। अयो गाजियाबाद जाने का तो अपन छोड़ देने का ना, बैठो। अरे आओ ना, देखो हम बहुत शरीफ आदमी हैं, टेंशन मत लो तुम। आओ आओ बच्चा, तुम डोसा खाएगा? आओ आओ बच्चा, तुम इधर बैठो, हम यहाँ बैठते हैं। अयो बैठो ना। ये बाइक रोको जरा। अयो क्या हुआ? आप ये कहाँ ले आए हो? हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस यहीं पर छोड़ दो। अयो मैया, चलेंगे ना, तुम्हारे ठिकाने पे भी चलेंगे। बेटा तुमको भूख लगी ना? हाँ अंकल। देखो बच्चे को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रुके हैं। चलो बेटा। अयो देखो भाई साहब, हमें कुछ खाना खाना नहीं है, हम जा रहे हैं। अयो बच्चे को डोसा खाना। क्यों बेटा, डोसा खाना? और तुमको क्या खाना? देखो भाई साहब, मुझे कुछ नहीं खाना, चल पिंकी। अयो किधर चली? पहले दिल के अरमान जगाए और अब जाने लगी, ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई साहब, मुझे ना छूने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ इंसान समझी थी, पर तुम तो बहुत ही घटिया और नीच किस्म के इंसान निकले। अयो शरीफ ही तो हूँ, चिंतामणि, सबकी चिंता करता हूँ। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। चलो ना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं चले जाऊंगी। अयो तुम तो बुरा मान गई। 2000? मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। एक चल रुपया भी पिंकी। नहीं चाहिए। अच्छा 5000। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, हाँ चलो रिजा। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ।
बेटा तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे आंख के आंसू बता रहे हरामी ने क्या हरामीपंदी की होगी। तो इधर आ, क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अयो छोड़ो ना, तू है कौन? जाके ताली बजा, भीख मांग। ये पड़ी लकड़ी लेगी ना तो मुसीबत में आ जाएगी। पड़ी लकड़ी खड़ी लकड़ी उड़ता तीर तो तूने ले रखा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों को ठिकान लगाने का काम करती हूँ। ये बता इस औरत के साथ क्या करना चाहता तू? बोल। दीदी मैं बनारस से आ रही थी और बस में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैंने इससे मदद मांगी तो ये कमीना मुझे यहाँ ले आया और बदतमीजी पे उतर आया। बोल, तेरे हाथ तोड़ू, पांव तोड़ू या फिर गर्दन पर ओढ़ दूं मैं? देख, मैंने कहा था ना कि सच्चे दिल से याद करो तो भगवान खुद मदद करने आते हैं। तो देख, रोज रूप में भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तू बचा, कैसे बचेगा? दीदी इसकी हालत तो 2 ही थप्पड़ में गड़बड़ हो गई। माफी मांगो उससे, वरना तेरी चिता यहीं जला दूंगी मैं। माफी मांग। मांग ले माफी, इसी में तेरी भलाई है। अयो मांगता रे, मांगता, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं बोल, बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। मेरे पैर मत पकड़, उसके पैर पकड़, चल। अयो बहना, मुझे माफ कर दो बेटा। निकल यहाँ से, निकल। अयो जार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद की, वरना ये क्या करता पता नहीं। आज तक सुना था कि भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। भगवान जो मुझे काम दे रखा है इस धरती पे करने के लिए, सिर्फ मैं वही करती हूँ, चिंता मत कर। अच्छा बेटा, जाना कहाँ है तुम्हें? दीदी गाजियाबाद जाना है, वहाँ मेरे पति काम करते हैं एक फैक्ट्री में। पहलवान, इनको टैक्सी स्टैंड ले जा और टैक्सी में बिठा देना, कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ भाई, अब जाओ। खुश रहो, खुश रहो। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें।
ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। हाँ, चल चल। नव्या, ये प्रमोद जी, ये नव्या, नव्या अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी मुझे नहीं जीना, मैं अब नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे, ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी उस दिन
किसी ने मेरी मदद नहीं करी दीदी, नहीं की। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा तू किसी को तो पहचानती होगी ना जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी के बस की बात नहीं है। बेटा दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन दो लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना, बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिकारी जी, कंप्लेंट करी थी, पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है। सही कह रहे प्रमोद जी, अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के अब सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे, तुम चिंता मत कर। ये तेरा चेहरा ना ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी, तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरे बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी। अब चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी आप इसका ख्याल रखना, अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे। बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान से निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का सनी खराब है, मैं अभी रुको पैड लेकर आता हूँ। यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे करते। बोलो वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है।
और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीनों, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीनों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग के बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी, दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन, आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया, आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। ले बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही हो पैसे? अरे बेटा, महीना पूरा होता रहेगा, तू रखिए पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार पढ़ने वाली था। सही कह रहा है पहलवान। और बेटा, तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे नाज है तेरे ऊपर, और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है, फिर स्कूल जाती। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी। अरे मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान, हाँ दीदी। देख, सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना, कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा अच्छा, और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी, इतना में हो जाएगा, मेरी मेहनत क्या है ना ये। चलो ठीक है, बता दियो ना फिर भी। ठीक। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो, बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूँ सर टाइम पे आने की। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ।
हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। कहिए बहन जी, आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ, स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी। लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है। लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ, माँ, सॉरी का मिस्टेक। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता, चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारी इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। तो पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तू इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों पर छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे। मैं देखना चाहती हूँ तू खुश हो रही है, क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा, तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची, तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी, आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा, धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल कल ले दीदी 4 नंबर टेबल के पैसे। खाना अच्छा लगा उनको? हाँ दीदी, खाना बढ़िया लगा। दीदी एक बात बताओ, आप समाज सेवा भी करती हो और गरीबों की मदद भी करती हो, लेकिन हमें ये होटल चलाने से क्या फायदा? अरे बेटा, तू दिवाकर जी को जानता है ना? हाँ दीदी। उनके बहन की शादी है, गांव गए हैं वो। जब तक वापस नहीं आ जाते तो हम लोग बैठ के देख लेते हैं, किसी के रोजगार की बात है। ठीक है दीदी। हाँ हार्दिक, ये लो 2 कप चाय के पैसे। ठीक, चाय तो अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी चाय। अच्छी बात। क्या हुआ? किस जगह पे ले आया तू मुझे? चलो बैठो। अरे कहाँ बैठूं? ये देखो कितनी गंदी है टेबल। अरे यार, ये इस इलाके का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम्हें पता है। बैठो। एक काम करो, वेटर को बुलाओ, ये क्लीन करवाओ। वेटर। पहलवान,
जाकर टेबल साफ कर दो और ऑर्डर भी ले लेना। सर क्या लें? टेबल क्लीन कर दो। आप करवाओ। आराम से। अच्छा आप बताओ क्या खाओगे आप? इस गंदी सी जगह में गंदगी के अलावा क्या मिलेगा यार? अरे यार नैन्सी, समझो ये इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। छोड़ो। अच्छा भाई तुम एक काम करो, 2 कप कॉफी। यार टेबल कुर्सी या दीवारें थोड़ी बहुत गंदी होने से कोई होटल गंदा तो नहीं हो जाता ना। तुम बाकी यहाँ का खाना खा के देखोगी ना तो फैन हो जाओगी इस होटल की, समझी? यार तुम कहाँ लेके आ गए मुझे इस गंदी सी जगह पे? मुझे नहीं खाने यहाँ पे। अरे बेटा क्या हुआ? सभी लोग तो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? मुझे नहीं खाना ऐसे गंदे लोगों के बीच में खाना। दीदी ये हमारा झंड कर रही। अरे पहलवान थोड़ा और झंड करने दे, फिर तो उसका घमंड तोड़ूंगी, चिंता मत कर। अरे दीदी मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये आपको जानती नहीं है। और सुनो, समझो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या तुम लगा रखे है? जानती नहीं, एक तो मुझे किन्नरों के रेस्टोरेंट में लेके आ गए और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि तुम इन्हें जानती नहीं हो। सुन, मैं अपने रेस्टोरेंट में हंगामा नहीं चाहती, वरना इतना बोलने वाला ना अपनी टांग पे खड़ा नहीं रहता। चल खड़ी हो, निकल यहाँ से, खड़ी हो। तुम्हारे ऐसे घटिया से गद्दे से रेस्टोरेंट में खाना ही कौन पसंद करेगा? हट, तुम डरते होंगे ऐसे लोगों से, मैं नहीं डरती इन किन्नरों से। पहलवान तूने सही कहा था कि पारा इसका कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा है, अब इसके दिमाग पर ठंडा पानी डालना ही पड़ेगा। सुन बे, औकात मेरी अपनी। तेरी औकात तो मैं बताती हूँ। दीदी दीदी प्लीज, ये तो पागल है। आप मैं इसी जगह आपसे माफी मांगता हूँ। चलो चलो। ये यहाँ से तभी जाएगी जब इसके दिमाग से घमंड नाम का उल्लू उतारेगी चिंगारी। सुन बे, 2 टके की लड़की, तेरे बाप का नाम विल्सन है ना, जो मुल्तानी मोहल्ले में मीट की रेडी लगाता है, और वो तेरा भाई जेब खतरा जिसपे 4 धाराएं चल रही है, और वो तेरी बहन। क्या 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 बकवास कर रहे हो? अच्छा क्या बकवास कर रही हूँ? चिंगारी तेरे पूरे खानदान का बायोडाटा लेके बैठी है, समझे? दीदी दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से, प्लीज इसे जाने नहीं बेटा, जब तक इसके अहंकार नाम के पुतले को नंगा नहीं कर दूंगी ना, तब तक इसको जाने नहीं दूंगी। और बेटा तू जिसके प्यार में पागल है ना, 1 नंबर की धोखेबाज है, धोखा दे रही तुझे। क्या बोल रही हो? अच्छा क्या बोल रही हूँ? जरा पूछो इसे कि राघव कौन है, क्या चक्कर है इससे उसका, पूछ। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। ऐसा झूठ कुछ बोल नहीं रही हूँ? अभी 4 दिन पहले उसी के साथ आई थी ना, सामने वाले रेस्टोरेंट में आई थी ना तू। तूने पिंक कलर के ड्रेस पहनी थी, उसने ब्लैक कलर का शर्ट, याद आ रहा है कुछ? या और भांडा फोड़ू? ऐसा कुछ नहीं। बोल। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, राघव यहाँ अक्सर आता रहता है, उसी ने इसकी फोटो दिखाई थी, अब बताया था कि इन दोनों का प्यार चल रहा है, बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बेटा एक साथ 2 लड़के घुमा रही है ये, अब तू समझ। झूठ बोल रही है। नैन्सी, चिंगारी दीदी कभी झूठ नहीं बोल सकती, और तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। हाँ, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों बे, आ गई तेरी सच्चाई सामने? जितना नफरत करती है ना गरीब मजदूर लोगों से। कर्मा रिटर्न्स बेबी। चल निकल यहाँ से, या कॉफी पी के जाएगी, निकल। बेटा पहलवान, सूखी में वापस दिखाने का यही नशा होता है। जब तक बर्दाश्त कर रही थी बर्दाश्त किया, जब तक पारा ही हो गया सामने तो करता कान पर जाओ, सब बॉटल में
पानी लेकर आता हूँ। खेल शुरू कर दिया चिंगारी के साथ। अरे पहलवान, होली है क्या जो तू पानी फेंक रहा है मेरे ऊपर? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? दीदी अपने आप को आप मार रही थी। मैं मार रही थी? क्या बोल रहा है तू? ये माला आपके पास आया नहीं दीदी, तभी सही हुई हो आप। पहलवान, ये बहुत ही सिद्ध माला है, किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है मुझे, जो कि बुरी बलाओं और हवाओं से बचाती है। प्रणाम गुरुदेव, इतनी रात को आपने मुझे फोन किया? चिंगारी, मुझे तेरे लिए ही पूजा बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे लगा तो मुसीबत में है। गुरुदेव, मुसीबत का तो नहीं पता, लेकिन पहलवान बोल रहा था कि मैं अपने आप को मार रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। चिंगारी, तो संभल संभल के कदम रखना। अरे गुरुदेव, आपके रहते हुए चिंगारे को कहाँ कुछ हो सकता है? चिंगारी, तुम जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। वाकई कोई देख रहा है? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस अपना ख्याल रखना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। पहलवान, मुझे और कौन देख रहा है? दीदी आप आराम करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। मुझे और कौन देख रहा है? चिंगारी फंस चुकी है। ले दीदी दूध। अरे दीदी कहाँ? दीदी यहाँ पर हो? ले दीदी दूध पियो। तू डर गया तू चिंगारी दीदी से? नहीं दीदी, मैं आपसे क्यों डरूंगा दीदी? सही कह रहा है, तू कैसे डर सकता है? तू मेरा पेट कमा लेगा। ठीक है, कोई और। अच्छा सुन, तू जा सो जा। तू कल का दिन बहुत ही यादगार दिन होने वाला है चिंगारी का। हाँ दीदी, कल 25 तारीख है और 25 तारीख का आपको बहुत इंतजार है। 25 तारीख के तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरा दिन बाकी है। जा सो जा। पच्चीस तारीख चिंगारी के लिए यादगार हो। अरे चाची, ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दिए है ना? क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके की ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास जा, वही बच्चा पैदा कर लिया। अरे चाची, ये क्या बात हुई? रहने दीजिए,
चिंगारी दीदी ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी ज़रूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची, ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए, ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करेंगे, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उससे घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हिंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे कि बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहूँगा अकेला होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल, आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपनी सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोल इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखा है, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगे, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखी, क्या पता आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेंगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर रही है आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना,
तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट में पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी पत्तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी, चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश रहे। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो उन आंखों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है। Excuse me, दिमाग फ्रेश नहीं है? और सुन, क्या हाल है? आ गया तू ही लाइन में। अब क्या कर रहे, जब सब आते तो मेरा आने में इतनी क्यों बात बना रहा है? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है, मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे, सब आके बस एक चांस लेते कि मेरे से पट जाए। और हाँ, हकीकत बात है, ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक? सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, बस दूसरी वाली रहती होगी। देख, वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना, यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। आपने घर संभाला, दुकान संभाली, पर मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने? ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है, और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी, इन आदमियों के बीच में कैसी भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो। देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके, और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते। लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय, मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखी नजर से देख रहा है? मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको, जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है,
बात अटपटी लगेगी लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे। और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, है? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए। ये जीवन में काम भी बहुत जरूरी है, और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे। एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज की बात हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन, हम आज की बात तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया, और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, और थैंक यू दीदी। आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है, और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है, ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है, और अगर कोई कुछ गलत करता है ना, तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए, और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई, या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना, तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी देखो ना, आज हमारे घर पे कौन आया है? तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है।
दी, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी, मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चल पैदा। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मारकर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी। और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहां भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगी अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा, ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है, समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ, दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है, आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब
अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है, हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो, चल के देखते हैं। चलो चलो चलते हैं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुंहजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवाला ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है, और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है, और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल, तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब, एक बात बताएंगे आप? आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। तेरी कानून की। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा, ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट, ऐसे कानून की। जा बेटा, जा तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो आपकी बात करते हैं।